हेलो, इंजीनियरिंग में डी चैनल पे मेरा आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, किस काम आता है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जनरली 10 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक भी कर लें, जिससे कि मैं और भी इस तरह के लेक्चर आपको बना के भेजता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोकपल के बारे में। थर्मोकपल क्या होता है? देखिए, तो थर्मोकपल जो होता है ये एक टेम्परेचर जो है मेजरिंग डिवाइस होता है। ये इट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एट वन पार्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर हमें मेजर करना है उसके काम आता है ये। इट इज ए टाइप ऑफ सेंसर, ये एक सेंसर की तरह से काम करता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ। मतलब करंट और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की तरह से ये मेजर करता है। यानी कि हम जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में जनरेट करते हैं और बाद में फार्मूले से हम इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है? इसके प्रिंसिपल के तीन इफेक्ट होते हैं। एक होता है सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट क्या होता है? सी बैक ने कहा था कि when the heat provided to any one of the metal, the electrons start flowing from hot metal to cold metal, thus direct current induced in the circuit. ये इफेक्ट जो पाया जाता है बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो डिफरेंट मेटल को हम आपस में जोड़ें, एक मेटल मान लो ये है हमारे पास और दूसरा मेटल हमारे पास ये वाला है, ये दो मेटल है हमारे पास, एक मेटल ए है और एक मेटल बी है। जिससे जो जंक्शन बनता है, एक जंक्शन क्यू बना, एक जंक्शन क्यू बना, तो जब दोनों मेटल का टेम्परेचर अलग अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं पी से क्यू की तरफ, जिससे कि इसके अंदर करंट फ्लो करती है और इस करंट को हम मेजर करके हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो हमें इफेक्ट, दूसरा जो इफेक्ट है इसके अंदर, दैट इज द पेल्टियर इफेक्ट। अब देखिए पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। पेल्टियर ने कहा था कि पेल्टियर ने जो है पेल्टियर ने कहा था कि ये जो इफेक्ट होता है इन्वर्स होता है जिसका सीबेक इफेक्ट का है। इससे कहा था अगर दो मेटल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जाए तब जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यानी कि उसने कहा इट स्टेट दैट टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू डिफरेंट कंडक्टर और मेटल बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कहने मतलब है अगर ये दो मेटल है हमारे पास, एक मेटल ए है और दूसरा मेटल बी है, इन दोनों मेटल के बीच में ये पी जंक्शन बना, एक जंक्शन क्यू बना, ये मेटल ए है ये मेटल बी है, इन दोनों मेटल के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस वी अगर जनरेट करें तो जो है इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस तरह से पेल्टियर इफेक्ट और सीबैक इफेक्ट दोनों आपस में चाहते हैं रिवर्स होते हैं। तीसरा इफेक्ट जो था दैट इज, वो हमारा इफेक्ट था जिससे थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन टोल्ड दैट कि अगर हम जो है, उसने कहा कि when two dissimilar metal join together and they create two junction, then the voltage induced the entire length of the conductor because of the temperature gradient। या कह सकते हैं द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए फिजिकल टर्म होता है विच शोज द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट ए पार्टिकुलर लोकेशंस। यानी यहाँ भी ये तीनों इफेक्ट लगभग आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। यानी इसमें इसने कह दिया कि अगर दो मेटल है आपस में, इन दोनों मेटल को आपस में जोड़ा गया है, एक मेटल ए है एक मेटल बी है, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मान लो T1 T2 है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है इनके बीच में, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस को बताएगा। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर को बताएगा।
तो इस तरह से तीन इफेक्ट है, तीन इफेक्ट के ऊपर थर्मोकपल वर्क करता है। चलिए अब देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह का बना होता है। तो देखिए किस तरह का बना होता है ये थर्मोकपल, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी ऊपर जो है पूरा हमारा थर्मोकपल हमारा काम करता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह का बना होता है। देखिए थर्मोकपल जो कंसिस्ट होता है टू डिसिमिलर मेटल, दो अलग अलग मेटल से लेकर बना होता है। दीज मेटल्स आर वेल्डेड टुगेदर, इन दोनों को आपस में कहते हैं वेल्ड कर देते हैं एट द जंक्शन पॉइंट। दीज जंक्शन कंसिडर्ड एज ए मेटल पॉइंट, मतलब दो मेटल लिया हमने, एक मेटल ले लिया ए और एक मेटल लिया बी, इन दोनों को आपस में जोड़ा। जब दोनों को वेल्ड करोगे तो क्या बनेगा, एक मेटल ए और एक मेटल बी, दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बना, जंक्शन पॉइंट बना, एक पी बना और एक क्यू बना। ठीक है ना। The material uses for making the thermocouple depending on the measuring range of temperature, यानी अब हम इन दोनों कौन कौन से मटेरियल लेते हैं ये डिपेंड करेगा हमें कितनी टेम्परेचर की रेंज का टेम्परेचर लगा है, कितना टेम्परेचर लगा पड़ता है। यानी अगर मटेरियल अलग अलग होंगे तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट का रेंज होगा वो भी अलग होगा। मतलब अगर हाई टेम्परेचर रेंज हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कोई और मेटेरियल लेना पड़ेगा, वो टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो कोई और टेम्परेचर लेना पड़ेगा। मतलब जो भी टेम्परेचर लेना है वो डिपेंड करेगा हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे हाउ टू वर्क थर्मोकपल, कैसे वर्क करता है। सर्किट में दो डिसिमिलर मेटल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर द टू डिसिमिलर मेटल। और जो हमारे डिसिमिलर मेटल होते हैं ये देखिए एक ए है और एक बी है, इन दोनों डिसिमिलर मेटल को आपसे वेल्ड कर दिया हमने, जो एक पॉइंट में पी बना और एक क्यू बना, और इनके बीच में एक मल्टीमीटर लगा देते हैं या वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जिससे करंट या वोल्ट को हम मेजर कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो होता है ये होता है मेजरिंग पॉइंट, एक होता है रेफरेंस पॉइंट। जो मेजरिंग पॉइंट होता है ये होता है हॉट पॉइंट, होता है हॉट पॉइंट, ये होता है कोल्ड पॉइंट। यानी कि इस टेम्परेचर को हम, ये नोन पॉइंट होता है, नोन टेम्परेचर पॉइंट। नोन टेम्परेचर पॉइंट का मतलब होता है इसका इसमें हम इस टेम्परेचर को हम लोग जो है नोन वैल्यू पे रखते हैं, मतलब हमें पता होता है कि ये जो टेम्परेचर है किस टेम्परेचर का है। हमें ये टेम्परेचर नहीं पता होता है, इस पर जिसका टेम्परेचर मेजर करना होता है उसको हम इस जंक्शन में रखते हैं, और हम एक नोन टेम्परेचर को इस पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ तो नोन होता है, यहाँ पे नोन होता है। यानी कि जिस जैसे वाले मोमबत्ती है इसकी लौ का टेम्परेचर मेजर करना है तो इस लौ को हम इस पॉइंट पर रखेंगे, और हमने यहाँ पर बर्फ़ रख दिया, यानी बर्फ़ का टेम्परेचर हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर नहीं पता है। तो हम इस तरह से जो है दो जंक्शन बना करके दो डिफरेंट टेम्परेचर के जंक्शन को हम लोग बनाते हैं और टेम्परेचर को मेजर करने को यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, ये जो दोनों टेम्परेचर होते हैं, वो टेम्परेचर आर मेंटेन, दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करना है। वो जंक्शंस, जो हमारे दोनों जंक्शन है, both junctions are being maintained at a dissimilar temperature, therefore forming pelting effect, and an EMF is generated through the circuit या circuit में क्या होगा, हमारा EMF जनरेट हो जाएगा। If the temperature of the both the junction is same, then there is an equal, however opposite EMF generated on both sides of the junction, and the total current which is the flowing across the junction is equal to 0। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो है दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी, 0 होगी। कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। करंट तभी फ्लो करेगी जब दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तभी हमारी करंट फ्लो करेगी। तो अब जब करंट हमारी अलग अलग फ्लो करेगी तो क्या होगा, इसके अंदर देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ है, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना करंट जनरेट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। और जो टोटल करंट है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मेजर्ड थ्रू द मेजरिंग डिवाइस, उसको अमीटर से मेजर कर लेते हैं। अब एक फार्मूला होता है E इक्वल टू ए डेल्टा थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी जो होता है वो होता है कॉन्स्टेंट होते हैं, इसको होता है मैटेरियल के, वो वैल्यू हमको दी होती है।
जबकि जो डेल्टा थीटा होता है हमारे पास, ये जो डेल्टा थीटा होता है, ये डेल्टा थीटा होता है, ये इक्वल टू T1 माइनस T2 होता है। T2 क्या होता है? ये कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर। इसकी वैल्यू हमको पता होती है। T1 की टेम्परेचर वैल्यू हमको पता नहीं होती है। तो अब जैसे हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल टू A T1 माइनस T2 प्लस B T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो E हम पढ़ लेते हैं मल्टीमीटर से। T1 हमें निकालना है, T2 हमें पता होता है क्योंकि हम जो पार्ट एक जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन पे हम नोन टेम्परेचर को रखते हैं। चाहे हमने बर्फ़ को रख दिया जिससे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या हमने रख दिया वेपर्स को रख दिया जिसका, या स्टीम को रख दिया जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बी भी हमको पता होता है क्योंकि हमें मटेरियल पता है, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसी मटेरियल कॉन्स्टेंट होता है। ये T1 फिर से पता है, T2 हमें नोन होता है। तो केवल हमको पता क्या है, T1 हमारा नोन होता है। तो सारी वैल्यूज़ को पढ़ के हम सारी वैल्यूज़ को पढ़ लेते हैं, इस इक्वेशन को रख देते हैं, T1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम T1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी हॉट पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े इसके अंदर कि भाई ये जो इस थर्मोकपल के एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए थर्मोकपल के एडवांटेज क्या होते हैं, बहुत सारे थर्मोकपल के एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो थर्मोकपल का होता है वो ये होता है कि ये बहुत वाइड रेंज टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है ये, और ये जो है बहुत चीपर होता है, मतलब आसानी से हम इसको जो है बना सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये लो एक्यूरेसी होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमको नहीं देता है, और इसका रिकैलिब्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब सही रीडिंग हमको दे दे ये बहुत मुश्किल होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। कौन कौन से मटेरियल जनरली हम थर्मोकपल में यूज़ करते हैं? एक तो होता है निकल अलॉय होता है, प्लैटिनम रोडियम अलॉय होता है, टंगस्टन रोडियम अलॉय होता है, या क्रोम गोल्ड होता है, या आयरन अलॉय होता है। ये डिफरेंट मटेरियल होते हैं जो थर्मोकपल में हम लोग यूज़ करते हैं। किस टेम्परेचर का हमें रेंज यूज़ करना है उसी हिसाब से हम मटेरियल को यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट मटेरियल कम्बिनेशन डिफरेंट मटेरियल टेम्परेचर की रेंज को मेजर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा थर्मोकपल क्या होता है और इसको कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इस थर्मोकपल का हमारा यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।